जय माँ दुर्गे मित्रों, मैंने आपको जगत जननी परमेश्वरी माँ दुर्गा के प्रकट होने की तथा उनके द्वारा महिषासुर के वध की कथा सुनाई। अब आगे सुनिए कि किस प्रकार माता ने शुम्भ के दूत सुग्रीव का घमंड तोड़ा तथा धूम्रलोचन का अपने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से ही धूम्रलोचन को भस्म कर दिया। बात पूर्व काल की है, जब सचिपति इंद्र के इंद्रलोक पर शुम्भ ने आक्रमण कर दिया तथा सभी देवताओं को अधिकारहीन, अपमानित और पराजित करके स्वर्ग से निकाल दिया। सभी देव चिंतित होकर अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे तथा उनकी स्तुति करने लगे। जिस समय देव अपराजिता देवी की स्तुति कर रहे थे, उसी समय देवी पार्वती गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए आई। माता रानी ने सबको चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण जानना चाहा। सभी देवताओं ने शुम्भ के द्वारा अपने अपमानित होने की तथा स्वर्ग से निकाल देने की व्यथा माता रानी को सुनाई। यह सुनकर भगवती को बड़ा क्रोध आया तथा उनके शरीर को उससे एक सुंदर दिव्य कन्या प्रकट हुई, जिसे जग कौशिकी के नाम से जाना जाता है। वह देवी हिमालय पर रहने वाली काली के नाम से भी जानी जाती है। जिस समय देवी और देवताओं की चर्चा चल रही थी, उसी समय शुम्भ के भृत्यगण चंड और मुंड वहां पहुंचे तथा उन्होंने अत्यंत मनोहर रूप वाली देवी को देखा और वे उन पर आकर्षित हो गए। चंड मुंड शुम्भ के पास जाकर देवी की प्रशंसा करने लगे तथा उनके पास प्रस्ताव रखा कि आप देवी को अपनी पत्नी बना लीजिए, क्योंकि वो सभी रत्नों में श्रेष्ठ और परम सुंदरी है। शुम्भ को चंड मुंड का यह प्रस्ताव मान्य हुआ तथा उन्होंने सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, जाओ और उन देवी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखो और शीघ्र ही यहाँ ले आओ। सुग्रीव दूत हिमालय के रमणीय देश में गया, जहाँ पर देवी मौजूद थी तथा उसने देवी को प्रणाम करके शुम्भ के प्रस्ताव के बारे में बताया। उसने कहा कि शुम्भ बड़ा बलशाली है तथा निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है। तुम उनमें से किसी एक की पत्नी बन जाओ। तुम बहुत परम मनोहर वाली सुंदरी हो। तुम शीघ्र ही उनमें से किसी एक का पानी ग्रहण कर लो। सुग्रीव दूत की यह बात सुनकर देवी मन ही मन मुस्कुराई तथा उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा। देवी ने कहा, तुम उचित कहते हो, शुम्भ बड़ा बलवानी है तथा निशुम्भ भी उसी के समान पराक्रमी है, किंतु मैंने जो मन ही मन में प्रतिज्ञा कर ली है, उसे मैं मिथ्या कैसे करूं? मैंने अपने घमंड के कारण मन में यह प्रतिज्ञा कर ली कि जो मुझे युद्ध में जीत लेगा, मैं उसी के साथ अपना पानी ग्रहण करूंगी तथा जो मेरे समान बलशाली भी होगा। इस प्रकार दूत अपमानित होकर शुम्भ के पास चला गया तथा देवी के द्वारा कहे गए वचनों को कह दिया। शुम्भ को सुग्रीव के द्वारा कहे गए वचन सुनकर बड़ा क्रोध आया तथा उसने युद्ध की घोषणा कर दी और धूम्रलोचन को युद्ध के लिए भेजा। उसने धूम्रलोचन से कहा कि जाओ और उन देवी को खींच के यहाँ ले आओ। यदि उनकी सहायता करने के लिए कोई भी वहाँ उपस्थित हो, वह देव, असुर या दानव ही क्यों ना हो, उसी समय उसका वध कर देना। इस प्रकार धूम्रलोचन ने सारी सेना लेकर देवी की ओर दौड़ा। देवी ने जब धूम्रलोचन को अपने पास आते देखा, तब उन्हें बड़ा क्रोध आया तथा उन्होंने भस्म कर दिया, जिससे धूम्रलोचन की मृत्यु हो गई। मित्रों, जो भी व्यक्ति नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाकर उसका अपमान करता है, तो इसका परिणाम सदैव ही विनाशकारक होता है। इसलिए माता रानी के साथ साथ नारी का भी सम्मान करें। आज से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। आप भी अपने घरों में 9 दिन तक देवी की पूजा, आराधना और सेवा कीजिए। जय माँ दुर्गे।